नमस्कार मेरे प्रिय दर्शक गण। महाभारत में मनुष्यों को भोजन करते टाइम कुछ बहुत ही जरूरी नियम बताए गए हैं। अगर कोई मनुष्य नियमों का पालन करते हुए भोजन करता है तो उसे आरोग्य के साथ ही सुख, समृद्धि और वैभव की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में बताई गई यह नियम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी परिपूर्ण है। इस प्रकार से भोजन करने पर मनुष्य सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करता है। अगर आप भोजन करते टाइम इन नियमों का पालन अवश्य करें तो आइए बिना देरी किए जान लेते हैं वह कौन से नियम है। सबसे पहली बात, आहार करने से पहले 5 अंग, 2 हाथ 2 पांव और मुंह को अच्छी तरह से धोकर ही भोजन करना चाहिए। भोजन से पहले अन्य देवता एवं अन्नपूर्णा माता की स्तुति करके उनका धन्यवाद दें तथा सभी भूखे प्राणियों को भोजन प्राप्त हो, ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करें। फिर भोजन को शुरुआत करनी चाहिए। खाने बनाने वाली स्त्री को स्नान करके ही शुद्ध मन से मंत्र जप करते हुए ही रसोई घर में भोजन बनाना चाहिए। सबसे पहले 3 रोटियां, एक गाय के लिए, एक कुत्ते के लिए और एक कौवे के लिए अलग निकाल कर रख दे। फिर अग्निदेव को भोग लगाकर ही घर वालों को खिलाना चाहिए। रसोई घर में बैठकर ही सभी के साथ मिलकर भोजन करें। कोशिश यही करना चाहिए कि परिवार के सभी सदस्य के साथ मिल बैठकर ही भोजन किया जाए। नियम के अनुसार अलग अलग भोजन करने से परिवार के सदस्य में प्रेम और एकता कायम नहीं रह पाती है। भोजन का टाइम प्रातः सायंकाल ही भोजन का विधान है, क्योंकि पाचन क्रिया की जठराग्नि हुई सूर्योदय से 2 घंटे के बाद तक पर एवं सूर्यास्त से 2.5 घंटे पहले तक मजबूत रहती है। जो मनुष्य सिर्फ एक टाइम भोजन करता है वह योगी है, और जो 2 टाइम भोजन करता है वह भोगी कहां गया है। तीसरी बात, भोजन की दिशा। भोजन पूर्व और उत्तर दिशा की ओर मुख करके ही करनी चाहिए। दक्षिण दिशा की ओर किया हुआ भोजन प्रेत को प्राप्त होता है। पश्चिम दिशा की ओर किया हुआ आहार खाने से रोग की वृद्धि होती है। चौथी बात, ऐसी अवस्था में भोजन ना करें। यहां पर बैठकर अर्थात बिस्तर पर बैठकर अपने हाथों पर रखकर है या टूटे फूटे बर्तनों में भोजन कभी करना नहीं चाहिए। मलमूत्र का वेग होने पर भी भोजन करना नहीं चाहिए, अथवा अखिलेश के माहौल में भी भोजन करना अनुचित माना गया है। अधिक शोर शराबे के स्थान पर भी भोजन करना उचित नहीं। पीपल एवं वट वृक्ष के नीचे बैठकर भी भोजन नहीं करना चाहिए। परोसे हुए भोजन की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। खरे खरे भोजन करना भी अनुचित माना गया है। जूते पहनकर या सिर ढककर भोजन नहीं करना चाहिए। आइए अब जानते हैं भोजन कैसा होना चाहिए। बहुत ही मीठा भोजन नहीं करना चाहिए। किसी के द्वारा छोड़ा हुआ भोजन भी कभी खाना नहीं चाहिए। आधा खाया हुआ फल, मिठाइयां आदि फिर से नहीं खानी चाहिए। खाना छोड़कर उठ जाने पर दोबारा कभी करना नहीं चाहिए। जो कोई भी ढूंढ और पीट कर खिला रहा हो वहां पर जाकर कभी भोजन नहीं करना चाहिए। पशु या कुत्ते के द्वारा छुआ हुआ भोजन कभी नहीं करना चाहिए। महिलाओं के द्वारा परोसा गया भोजन भी करना अनुचित है। श्राद्ध का निकाला हुआ बासिया मुंह से फूंक मारकर ठंडा किया गया भोजन भी करना अनुचित है। बाल गिरा हुआ भोजन भी ना करें। अंदर युक्त अवहेलना पूर्ण परोसा गया भोजन भी कभी ना करें। और ब्याज का धंधा करने वाले मनुष्य का भोजन भी कभी करना नहीं चाहिए। छठी बात, भोजन करते टाइम ध्यान रखें। भोजन के टाइम मौन रहे। रात्रि के समय भरपेट न खाए। अगर भोजन करते टाइम बोलना आवश्यक है तो केवल सकारात्मक बातें ही करें। भोजन करते टाइम किसी भी प्रकार की समस्या पर विवाद ना करें। भोजन को बहुत चबा चबा कर खाए। सबसे पहले मीठा, फिर नमकीन और अंत में कड़वा खाना चाहिए। थोड़ा सा भोजन करने वाले को और जानने योग्य आयु, बल, सुख, सुंदर पुत्र और सौंदर्य प्राप्त होता है। साथ बुद्ध भोजन के पश्चात क्या नहीं करना चाहिए। भोजन के तुरंत बाद पानी या चाय नहीं पीना चाहिए। दौड़ना, बैठना, शौच आदि प्रकार के कार्य नहीं करने चाहिए। भोजन के बाद क्या करें। भोजन के पश्चात दिन में भोजन करने के पश्चात टहलना चाहिए और रात्रि के समय 100 कदम टहलकर बाईं करवट में लेटना अथवा वज्रासन में बैठने से भोजन का पाचन अच्छे से होता है। भोजन के 1 घंटे के बाद मीठा दूध एवं फल खाने से भोजन का पाचन अच्छी तरह से होता है। भीष्म पितामह ने अर्जुन को दिया महत्वपूर्ण सूचना में कहा गया है कि जिस थाली को किसी का पांव लग जाए तो उस थाली का त्याग करना चाहिए। ऐसी थाली विस्तार के समान वर्जनीय होती है। भीष्म पितामह कहते हैं कि भोजन के दौरान थाली में बाल आने पर उसे वहीं पर छोड़ देना चाहिए। बाल आने के बाद भी खाए जाने वाले भोजन से दरिद्रता का सामना करना पड़ सकता है।
भोजन पूर्व जिस थाली को कोई लांघी कर गया हो, ऐसे भोजन को भी कभी ग्रहण नहीं करना चाहिए। इसे किचन के सामान छोड़ देने वाला समझना चाहिए। बीच में भीष्म पितामह ने अर्जुन को बताया कि एक ही थाली में भाई भाई भोजन करें तो अमृत के समान हो जाती है। ऐसे भोजन से धन, धान्य, हेल्थ और लक्ष्मी की वृद्धि होती है। भीष्म पितामह में के अनुसार पति पत्नी को एक ही थाली में भोजन करने को निषेध माना गया है। बीच में भीष्म पितामह के अनुसार की थाली में पति पत्नी भोजन करते हैं तो ऐसी थाली मादक पदार्थों से भरी मानी जाती है। पत्नी को पति के भोजन के उपरांत ही भोजन करना चाहिए। इससे घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। तो दोस्तों, यह थे वह महत्वपूर्ण बातें जो महाभारत में बताई गई हैं। अगर यह जानकारी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिए। साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसा आध्यात्मिक जानकारी देख सकें। फिलहाल के लिए इतना ही। बड़ों का सम्मान करें, छोटों का प्यार दे, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।